Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel। तो स्टूडेंट्स आपको 5 डे क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है और ये प्रैक्टिस सेशंस कैसे लग रहे हैं? क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है और ये जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इनमें एक ही चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इसलिए शुरू किया है 5 दिन इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो अपकमिंग एग्जाम्स है। अगर आपको अच्छा लगा फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। और जो प्रैक्टिस सेशन हिमाचल का चल रहा है वो इसलिए चलाया गया है कि आने वाले पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पता है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हाल ही में आपके रीसेंट पेपर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल जीके के जितने भी सेशंस आपने अटेंड किए हैं और पहले भी जो अटेंड किए हैं उनमें से कई क्वेश्चंस का रेपिटेशन है। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं इस क्लासेस के साथ जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके जितना हो सके इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो बाकियों को भी बताइए। जस्ट एक ही चीज़ है, अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। आजकल की दुनिया में सब अपने बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे को हर्ट होता है या नहीं होता, वो फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। सिर्फ सारे ये सोचते हैं बस मैं, ये जो आता है ना मैं वर्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में तो सोचिए सोचिए, थोड़ा उन इंसानों के बारे में भी सोचिए जो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोचिए। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सेशंस जो हैं ये रीसेंट पेपर्स के हैं, तो आप इन सारे सेशंस को देखिए। 5 डेज़ की क्लास है, 5 डेज़ के बाद फिर मंडे से हम कुछ शेड्यूल चेंज कर रही हूँ या शेड्यूल वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। जैसे जैसे मुझे डिमांड जिस चीज़ की लगेगी मैं वैसे वैसे चीज़ें करना अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिकली हो जाएं। और जो आपकी नीड है मैं उस पे उनकी उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश करूं कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ हैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं, आपकी हेल्प कर सकूं। अपनी तरफ से मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं 1% दूंगी तो आप 99% हेल्प करो, बट अपनी मेहनत मैं 100% करूँगी कि आपको कोई दिक्कत ना आए। कई बार बोलने में दिक्कत आ सकती है तो, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है सेशंस को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। दीज आर द क्वेश्चंस विच कम इन रीसेंट एग्जाम ऑफ, ये जो संडे को एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किस तरह से। तो देखिए मैंने आपको बोला मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है कि आप मुझे पेपर्स भेजते नहीं हैं, और अगर किसी के पास पेपर्स आते हैं रीसेंट प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। वाटर मार्क वाला पेपर नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल पेपर है उसकी कॉपी अगर आप मेरे को दे सकते हो किसी के थ्रू भी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वैसी स्लाइड्स फिर आपके आगे आ जाएंगी। अभी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे रीसेंट जो हाल ही में अभी पेपर्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को मत मिस करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवालसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो रिवालसर झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर हम बात करें आपकी, लेट मी फाइंड द पेन प्लीज, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। रिवालसर लेक मंडी में है, शिमला में है, या सिरमौर में है, या चंबा में है? देखिए चंबा में जो है आपकी वो है आपकी घड़ासरू लेक, महाकाली लेक। एक और क्वेश्चन आया था चंद्रकुप लेक, चंद्रकुप्ताल लेक, ये सारी आपकी चंबा में पड़ती हैं। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये जो था आपका पहला क्वेश्चन कि रिवालसर झील कहाँ पे पड़ती है। देखिए सिरमौर में मैंने आपको बताया कि सिरमौर में जो है आपकी वो है आपकी रेणुका झील। सिरमौर में कौन सी पड़ती है? आपकी रेणुका झील, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका कौन थे? दैट इज द मदर ऑफ परशुराम, ठीक है, जो सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु है। परशुराम से रिलेटेड निर्मंड है, कुल्लू है। रेणुका जो है जमातगनी से रिलेटेड है, जमातगनी की वाइफ थी। और जमातगनी कहाँ से रिलेटेड है? आपके मलाना से, जिसको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो वो है आपकी मलाना में। और मलाना में जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो रेणुका
जो है वो सिरमौर। इससे 3 क्वेश्चंस आते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, रेणुका एशियाटिक, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिरमौर में है, दैट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। ठीक है, जैसे गिर फॉरेस्ट जो है इंडिया का, वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, तो सिरमौर। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क इज द ओनली वन पार्क इन होल ऑफ द हिमाचल जहाँ पे पूरे जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स मिलते हैं, जो कि सुकेती नदी पे है। ठीक है, तो ये नहीं है। चंबा में आपकी घड़ासरू, महाकाली, खजियार लेक। देन खजियार का नाम मिनी स्विस, ये भी क्वेश्चन आया। मिनी स्विस किसने रखा? पी ब्लेजर ने रखा। खज्जी नाग पे है, आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? चंबा में पड़ती है। किस जगह के पास है? ये डलहौजी के पास है। तो घड़ासरू है, चंद्रताल है, लमडाल, लामा लेक भी क्वेश्चन आया था। तो लामा लेक इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स विच इज, और अभी इस पे जो है यात्रा भी करते हैं, कुंडी मुराल यात्रा होती है। लमडाल, तो ये नहीं है। सिरमौर, शिमला में अभी क्वेश्चन रिसेंटली देखा गया था, गढ़ कुप्पल लेक कहाँ पे है? तो वो भी शिमला में है। चंद्रनाहन लेक, दैट इज द सोर्स ऑफ पब्बर। पब्बर नदी का सोर्स क्या है? चंद्रनाहन। चंद्रनाहन ग्लेशियर से जो है निकलती है, चंद्रनाहन लेक है, और उससे पब्बर नदी का उद्गम होता है। और पब्बर जो है यमुना से, या टॉन्स, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, जो कि किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो ये कहाँ पे मिलती है? चकार्ता में, ये याद रखना। ठीक है, तो आंसर इज मंडी। रिवालसर झील जो है ये मंडी में है। इसको लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स फर्स्ट, सीसुफेयर या किसी छेछुफेयर बोलते हैं, या सीसुफेयर यहाँ पे लगता है। इसको लोटस पद्म कैन भी बोलते हैं। पद्मा संभव जो है इससे रिलेटेड है, यानी आपके पद्म संभव ऋषि जब तिब्बत जाने लगे थे तब ये शिशु फेयर मनाया था। यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और आपका सिख गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें रिवालसर झील की, तो रिवालसर झील में नौमाश ऋषि, ठीक है, इससे भी रिलेटेड है। तो ये याद रखना रिवालसर झील, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। देखिए पराशर झील जो है वो लेक ऑफ 1 फ्लोटिंग रीड है, पर सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग रीड्स जो हैं वो रिवालसर झील में होते हैं। पराशर लेक पराशर जगह पे है, और उसको पराशर लेक को बनाने, पराशर टेम्पल को बनाने वाले कौन थे? बानसन। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पांगी वाला बहुत पीछे भी एक पेपर में आया था, तो वहाँ पे पूछा था फेस्टिवल कौन सा है। तो पांगी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, या पांगी वैली कहाँ पे है? तो पांगी वैली इज इन शिमला में नहीं है। शिमला में कोई वैली, मतलब शिमला इज़ नॉट फेमस। शिमला के आसपास सोलन में चले जाओ तो चैल, कसोली, शिमला में नारकंडा, कंडा घाट, ये सारी एरियाज जो हैं शिमला से, नालदेहरा, ये सब शिमला में पड़ते हैं। तो नालदेहरा इज़ फेमस फॉर 9 गोल्फ कोर्स। मशोबरा है, ठीक है, फेयरलॉन जहाँ पे HAS की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। मशोबरा में सिटी फेयर लगता है। शिमला इज़ फेमस फॉर जाकू टेम्पल ऑल्सो, ठीक है, तो ये नहीं है। कुल्लू, कुल्लू इज नोन एज वैली ऑफ गॉड्स, मतलब देवों की भूमि जो है कुल्लू को बोला जाता है। तो कुल्लू किस 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 चीज़ के लिए फेमस है? कुल्लू में जो है RC ली ने जो है आपके 1870 में सेब के पौधे लगाए थे। टी प्लांटेशन यहाँ पे होती है। भुट्टिको, एक क्वेश्चन और आया था कि भुट्टिको जो शॉल्स हैं दैट इज मेड फ्रॉम शम, उसका जो सेंटर है शमशी, दैट इज आपके बेदराम ठाकुर इज द लीडर। तो ये सारे क्वेश्चंस कुल्लू से बनते हैं। कुल्लू को बनाने वाले भीमबेग पाल थे, जिसने अपनी कैपिटल किसको रखा था? जगत सुख को रखा था। कुल्लू जो है दैट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट, तो ये नहीं है। कांगड़ा, कांगड़ा वैली कांगड़ा वैली नहीं है। इसको वैली की वैली ऑफ वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि क्यों? क्योंकि संजय कुमार, आपका विक्रम बत्या, सोमनाथ शर्मा, ये सारे जो हैं यहाँ कुल्लू से निकले, तो वैली ऑफ वीर भूमि, वीरों की भूमि है ये, ठीक है। तो अभी आपने देखा है रिसेंटली विक्रम बत्रा से डेडिकेटेड एक मूवी आई है शेरशाह करके, ऑनलाइन सीरीज है ये, तो आप उस मूवी को जरूर देखना। वो मैं आपको जस्ट, वैसे अभी मैंने नहीं देखी है, टाइम नहीं है, बट आप जरूर देखना इस मूवी को। इट्स टोटली ऑन विक्रम बत्रा लाइफस्टाइल या लाइफ स्टोरी है, तो उस चीज़ को, ताकि हमें पता चले कि कांगड़ा का ये जो वीर सपूत था ये कैसे इसने अपनी क्या किया है हमारे देश के लिए। कारगिल युद्ध में इनका जो मेन बोल सकते हैं ना एनकरेजमेंट या एंथुजियाज्म जो था वो पूरा दिखा है। तो चंबा, पांगी जो है वो कहाँ पे है आपका? चंबा, देखो वैली ऑफ मनी एंड मिल्क एंड हनी इज नोन एज चंबा।
बंदर घाटी जो कि भरमौर की साइड पे, जब मणिमहेश को जाते हैं तब आती है बंदर घाटी। तो चंबा इज़ वैली फॉर, इसके लिए बोलना 84 भरमौर वैली जो कि फेमस है आपकी 84 टेम्पल्स के लिए। पांगी वैली में फूल यात्रा होती है। पांगी वैली का रेजिडेंट कमिश्नर होता है, एडीसीज होते हैं जो इसको डील करते हैं, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ, और पांगी में जो लोग होते हैं उनको पंगवाल्स कहते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स कितने हैं? 3। कांगड़ा, मंडी, शिमला, 3 है। सबसे बड़ी जो है वो है मंडी, फिर आती है शिमला, फिर आती है कांगड़ा। तो जो कांगड़ा है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड जिसमें चंबा, कांगड़ा और ऊना आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। वेयर वॉज द, देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूंट सीट्स हैं इसकी? 68। लोकसभा सीट्स कितनी है? 4। राज्यसभा सीट्स कितनी है? 3। ये याद रखना। पंचायत जो हैं अभी बड़ी हैं आपकी। ब्लॉक्स कितने हैं? 78। स्टैट्स बता रही हूँ, जैसे अभी जो हैं आई थिंक 3243 जो हैं आपकी पंचायतें हो चुकी हैं अप्रॉक्सीमेटली। और जैसे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1:3। सेक्स रेशो कितनी है? 9:972। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? मंडी है। तो ये आपकी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? 4 हैं। तो ये याद रखना। राज्यसभा से आपके गवर्नर कौन है? ये सारे क्वेश्चंस रिसेंटली हैं तो पूछे जा सकते हैं। When what was the शिवालिक माउंटेन known in ancient times? मतलब एशियंट टाइम्स है ये, एशियंट टाइम्स। पुराने टाइम पे शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? शिवालिक इज नोन एज ट्रेसेस ऑफ शिवा, दैट इज द जटाएं ऑफ शिवा। ये जो है ये कितनी आपकी 350 से 1500 मीटर्स की होती हैं। इनको लोअर हिमालयास और इनर हिमालयास भी बोलते हैं, ठीक है। इनको आप लोअर हिमालयाज और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो ये जो है आपके लोअर एंड आउटर हिमालयाज, सॉरी। और तो इसको हम क्या बोलते हैं? मानक पर्वत। मौलक पर्वत इज नोन एज धौलाधार। धौलाधार जो होते हैं इनको हम मिड हिमालयाज बोलते हैं, जिसमें आपकी धौलाधार और पीर पंचाल रेंज आती है जो 1500 से 4500 के बीच में होती है, जिसमें धौलाधार को व्हाइटिश ग्रेनाइट का नाम दिया जाता है। ये कहाँ से? ये चलती है आपकी दैनकुंड से शुरू होती है और बद्रीनाथ तक फैली हुई है। और अगर बात करें हम तो इस मिड हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं? आपके लेसर हिमालयाज़ और इनर हिमालयाज़। ये भी क्वेश्चन आता है कि लेसर हिमालयाज़। वैसे हिमालयाज़ हिमाचल किस रेंज पे पड़ता है? 350 से 5500 तक हमारी माउंटेन श्रृंखलाएँ हैं। अगर बात कई जगह पर 450 भी दिया होता है। और ये कौन सा हिमालय कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल, दैट इज़ इन वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो मौलक पर्वत, तो धौलाधार आ गया। मेरू पर्वत जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी साइड है, तो ये नहीं है। तो मानक पर्वत, देखिए इससे 3-4 क्वेश्चंस और निकलेंगे आपके माउंटेन से। पहली चीज़ हिमाद्री, झांसकर रेंज कहाँ पे पड़ती है? ग्रेटर हिमालयाज में पड़ती है, जो कि आपकी कह सकते हैं 45 से लेकर 70। सबसे ऊंची रेंज जो है 7026 यानी शिला है, जो कि किन्नौर में है। ये क्वेश्चंस आते हैं। किन्नौर इज़ फेमस फॉर चिलगोज़ा, यानी जो न्योज़े मिलते हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे लगते हैं आपके किन्नौर। शुगर बीट, जो बीट रूट है वो भी किन्नौर में लगता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। विच पास सेपरेट्स लाहौल फ्रॉम स्पीति? कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है? देखिए साच चंबा और पांगी को अलग करता है। बारालाचा पास से पहले तो चंद्रा और भागा नदियाँ निकलती हैं। बारालाचा पास को जो है रोड ऑफ क्रॉस समिट्स कहा जाता है। बारालाचा पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये जो पास है ये पांगी, भरमौर, चंबा भरमौर को अलग करता है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, स्पीति को भी अलग करता है, लाहौल को भी, भरमौर को भी, पांगी को भी। तो ये नहीं है। आपका रोहतांग, रोहतांग को ब्रिक टिंगू भी कहा जाता है। माउंड ऑफ डेड, मृतकों का ढेर, रोहतांग पास को कहा जाता है। रोहतांग पे हाल ही में जो है आजकल बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन चल रही है, रोहतांग टनल, जिसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर दिया है। और ये किसको जोड़ती है? कुल्लू और लाहौल को, यानी मनाली और लाहौल को। तो ये नहीं है। आंसर इज कुंजुम। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला पास कौन सा है? कुंजुम। एक और पास है, इसको भी याद कर लीजिए, टेम्पोला पास। टेम्पोला पास जो है ये भी लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तो कुंजुम पास जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। रोहतांग
लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है भारा लाचा, दैट इज द रोड ऑफ क्रॉस। देखो आपको रोहतांग का भ्रिकटिंगु भी याद रखना चाहिए। रोहतांग का जो है आपको माउंट ऑफ डेड, मृतकों का ढेर भी कहा जाता है। और जो अगर लाहौल है तो लाहौल की जो वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आप साउदर्न डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये सारे नाम लाहौल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर पब्बर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। नदी का उद्गम हिमाचल के प्रदेश की किस झील से हुआ है, यानी पब्बर नदी का। इसमें हिंदी में मिस हो गया ये वर्ड, एक सेकेंड जस्ट वेट। पब्बर नदी, पब्बर नदी जो है आपकी, उसका उद्गम स्थल मतलब पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है, चंद्रताल। चंद्रताल से मैंने आपको बताया था कि चंद्रा नदी निकलती है, और चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, लोहित्य सरोवर भी कहा जाता है। ह्यूनसांग ने इसको कहा है। लोहित्य सरोवर किसने कहा था, ह्यूनसांग ने कहा था, तो ये नहीं है, इसको कैंसिल। हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश है सूरजताल, और अगर 4800 मीटर्स है, 21st वर्ल्ड के हिसाब से, थर्ड जो है हिमाचल के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। लेक ऑफ सन, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि लेक ऑफ सन किसे, एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ भागा नदी, भागा वैली, ठीक है, जिसको गारजा भी बोला। देखिए आपको तिनान तोड़ लैंग्वेजेस भी लाहौल में बोली जाती हैं, ये भी आया। स्वांगला भी बोला जाता है लाहौल को, गारजा भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लाहौल से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। अब रेणुका, रेणुका मैंने आपको बताया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इज रेणुका। आर्टिफिशियल लेक इज गोविंद सागर लेक, किस नदी पे बनी है आपकी, सतलुज पे बनी है, ये याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर है। स्मॉलेस्ट लेक आर्टिफिशियल कौन सी है आपकी, दैट इज योर पंडो डैम। पोंग डैम भी जो है दैट इज पोंग डैम, उसको हम क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर, 1965 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर बर्ड सेंचुरी भी है, ये स्पेशल बर्ड सेंचुरी है कि इसमें जो है कहा जाता है कि स्पेशल बर्ड्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आते हैं, रेड नेक गूज भी आते हैं यहाँ पे, तो ये याद रखना। रेणुका का मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पे एशियाटिक लॉयंस के लिए बहुत फेमस है। तो आंसर इज चंद्रनाहन लेक। पब्बर जो है, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन से। दिस इज द पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, और टॉन्स जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और यमुना की अगर हम बात करें तो ये सिरमौर में एंटर करती है खोदर मर्जरी से, और ताजेवाला से निकल के बाहर हो जाती है। 22 किलोमीटर्स है। कालिंदी, कालिंदी कहते हैं, सन है इसका रिलेशन, ठीक है। यमुना की कई ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गिरी है, गिरी जो है कुप्पर पीक से निकलती है और मोकमपुर में यमुना से मिलती है। अगर हम बात करें आपकी जलाल, जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, एंड वो भी यमुना का पार्ट है। जलाल धरती रेंज से निकलती है और दधाऊ में जाकर जो है आपकी यमुना से मिलती है, गिरी से मिलती है। फिर आपकी टॉन्स, टॉन्स में जो है आपकी टॉन्स मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है पब्बर, तो ये जकार्ता में जाकर टॉन्स से मिलती है। फिर आपकी पटसरी है, ठीक है, और आंध्रा है। आंध्रा जो है ये आपकी चीर गांव से निकलती है, तो कई है, मारकंडा है, जलाल है, अब अनी है। ये सारी नदियाँ जो हैं आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ डुंगरी फेयर, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, चंद्रनाहन। चंद्रनाहन लेक कहाँ पे है आपकी, शिमला में है, ठीक है। डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। माइंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ये अभी रीसेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीसेंट पेपर्स में। यू कैन चेक फ्रॉम देयर, जितने भी रीसेंट पेपर्स हैं जिनके पास, उनमें देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस आए हैं, और जितने ये ऑप्शंस करवा रहे हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका भी। डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डुंगरी फेयर, जिसको एक और नाम दिया जाता है हिडिम्बा माता का। हिडिम्बा वैसे तो एक राक्षसी थी, इनकी शादी भीम के साथ हुई थी, इनका बेटा था घटोत्कच। भीम जब ये पांडव जब वनवास के लिए मनाली आए थे, तो वहाँ पे हिडिम्बा ने प्रण रखा था कि अगर जो मेरे भाई को मारेगा मैं उसी से अपना विवाह करूंगी। तो भीम ने इसके भाई हिडिम्ब को मारा, तो जिसकी वजह से हिडिम्बा का विवाह भीम से हुआ था।
घटोत्कच तय। लेकिन जब पांडव्स का वनवास खत्म हुआ तो हिडिंबा उनके साथ नहीं गई, वो वहीं पे रुकी मनाली पे और उन्होंने देवी की पूजा की। राक्षसी ने जब देवी की पूजा की तो उनको वरदान मिला कि ये मेन डाइटी होगी कुल्लू की, ठीक है। तो डुंगरी फेस्टिवल जो है दैट इज रिलेटेड टू हिडिंबा, और ये कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू में। कुल्लू की किस जगह पे? मनाली में। मेन डाइटी है डुंगरी। ये जो टेम्पल है हिडिंबा टेम्पल, दिस इज मेड अप ऑफ पेगोडा शैली, ठीक है। और एक और चीज़ बनाया, राजा बहादुर सिंह ने ये टेम्पल बनाया था, ये याद रखना। तो कुल्लू प्रीणी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पांडव्स, दैट इज अर्जुन गुफा। और अगर मनाली की बात करें तो अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी जो है मनाली में है, तो ये आंसर नहीं है। कुल्लू के जो फेमस है राजा जगत सिंह, जिसने रघुनाथ यात्रा शुरू की थी, ये भी कुल्लू से आता है, ठीक है। सोलन आपका जटोली टेम्पल इज द हाईएस्ट टेम्पल। माउंट केरोल इज द पीक। स्प्रून वैली इज फेमस फॉर रेड टमाटोज या रेड वैली। चंबा घाट जो है इज फेमस फॉर आपका मशरूम वैली। वायस परमार नौनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, शूलिनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। शूलिनी त्योहार जो है वो जून में लगता है और शूलिनी से ही सोलन बना है, ठीक है। मोहन म्यूकिन ब्यूरी जो है आपकी पहले कसौली में थी, अब ये शिमला सोलन में जाकर एक कह सकते हो आप डिस्टिलरी बन चुकी है, ठीक है। सिरमौर में नहीं है, सिरमौर में त्रिलोकपुर मंदिर जो है 84 घंटों वाला, गायत्री मंदिर यहाँ पे है, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका सॉरी कुल्लू इज द राइट आंसर, शिमला नहीं है। शिमला में हाटकोटी, झाकू टेम्पल, तारा देवी, संकट मोचन, ये सारे टेम्पल्स हैं। एंड तारा देवी इज फेमस फॉर पायराइट्स, ये भी याद रखना, मिनरल। तो आंसर इज आपका डुंगरी फेस्टिवल जो है वो कुल्लू में, आई एम सो सॉरी दैट इज इन कुल्लू। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए हालदा फेस्टिवल जो है दैट इज द फेस्टिवल ऑफ यूनिटी। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि सभी लोग क्या करते हैं, हर जगह से, हर घर से एक एक लकड़ी को जला कर लाते हैं और फिर एक जगह पे इकट्ठी करके उस पूरी लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया है और बॉनफायर करते हैं। इसमें जो है लामा डिसाइड करता है आपकी डेट। मास्क डांसेस इसमें होते हैं। हालदा फेस्टिवल और लॉसर फेस्टिवल, इसको एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो दैट इज़ द न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तिब्बतन न्यू ईयर जो होता है ये आपका लॉसर फेस्टिवल भी होता है। तो ये कहाँ पे मनता है? आपका लाहौल स्पीति में। किन्नौर में आपका फुलेज और छतरैल भी मैंने आपको बताया था दैट इज़ रिलेटेड टू वल्गैरिटी। ऊना में पिपलू, चिंतपूर्णी, बाबा बड़भाग, बाबा रुद्रानंद का आश्रम भी वहीं पे है। तो शिव बाड़ी दैट इज फेमस फॉर आर्करी, मतलब धनुर्विद्या के लिए, द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। बाबा रुद्रानंद आश्रम जो है साहिल वर्मन ने बनाया था, जो कि किससे रिलेटेड है? अपनी बेटी चंपावती की याद में बनाया था। देन उसके बाद अगर आप देखें बाबा बड़भाग मेला जो मेडी में लगता है वो हर साल लगता है। पिपलू देवता जो है यहाँ, चिंतमस्तिका टेम्पल यहाँ पे है, तो चिंतपूर्णी धार पे है, ठीक है। तो ये नहीं है। आंसर इज आपका बता दिया लाहौल स्पीति। कांगड़ा, कांगड़ा से नगरकोट, त्रिगर्त। देन इसके बाद संसार चंद इज द मेन रूलर। कांगड़ा में जो है संसार चंद और अमर सिंह थापा की लड़ाई हुई। कांगड़ा का जो संसार चंद था नोखू गंधन के साथ रिलेशंस। ब्रिजेश्वरी टेम्पल को लूटा महमूद गजनवी ने। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी टेम्पल लूटा। तो कई क्वेश्चंस इससे बनते हैं। आपका है आपका सिकंदर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिकंदर धार कहाँ पे है? देखिए हमीरपुर इज फेमस फॉर आवा देवी, हाईएस्ट पीक यही है। बिलासपुर की जो है आपकी बहादुरपुर। मैं एक और चीज़ बता दूं, हामिश चंद ने इसको बनाया था। इट्स द कार्वेशन ऑफ कांगड़ा। कब बना था? 1972 में। कांगड़ा से दो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, एक बना था आपका ऊना और एक बना था हमीरपुर। हमीरपुर इज फेमस फॉर आपका NIT। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इसी का है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसकी है। तो ये याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी लिटरेसी रेट इसका है, ठीक है। 6 रेशो इसकी है। देन उसके बाद NIT यहाँ पे है। तो हमीरपुर से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये नहीं है। बिलासपुर, बिलासपुर में बहादुरपुर फोर्ट है, ठीक है, विजय चंद ने बनाया था। हीरा चंद जो था दैट इज द गोल्डन पीरियड, और जिसमें उसने टैंक, स्वंगखाना और स्वारघाट बनाए थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रॉपर्ली किया था। खड़क चंद का टाइम जो है दैट इज द काला युग, क्योंकि उसका कोई हायर नहीं था। महान चंद ने गोरखास को बुलाया, अमर सिंह थापा को बुलाया था, किसके विरुद्ध बुलाया था? संसार चंद के विरुद्ध बुलाया था। तो विजय चंद वॉज द
लास्ट रूलर। आनंद चंद वॉज द लास्ट रूलर। विजय चंद ने जो है बहादुरपुर को अपनी कैपिटल बनाया, उसको बाद में बनारस भेज दिया गया था। वो चाहते तो थे अपनी पूरी जैसे ब्रिटिश की तरह अपनी रेवेन्यू चाहते थे, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। अमरचंद के टाइम पे झुग्गा आंदोलन हुआ, डांडरा आंदोलन हुआ, तो वो किसके टाइम पे हुए? अमरचंद के टाइम। आनंद चंद के टाइम पे जो था वो हिमाचल बना था, तो वो पहले आयुक्त बने, फिर उसके बाद चंद छाबड़ा बने, देन उसके बाद जो है 1954 को ये बिलासपुर 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। तो कुल्लू, कुल्लू इज़ फेमस फॉर डिब्बी बोकरी, हाईएस्ट पीक है, डियो टिब्बा है। देन इसके बाद मैंने आपको बता दिया रघुनाथ यात्रा, डुंगरी फेयर, बिहिंगमिंग पाल ने बनाया, नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी है, तो ये सब आपका कुल्लू में है। तो आंसर इज मंडी। मंडी सिकंदर धार जो है वो मंडी में है, तो आपको ये याद रखना है कि सिकंदर धार कहाँ पे है, ठीक है, और इट्स रिलेटेड टू सिकंदर लोधी। फेमस पर्सनालिटी श्री सत्यदेव बुशैरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यदेव बुशैरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से ताल्लुक लगते हैं? सोलन से। देखिए इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, अनीस विला, अनीस विला कहाँ है? सलमान रशीद का है, तो सोलन से तो हीरा सिंह है। केडी सुल्तानपुर जो है वो सोलन से, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जिसको बोल सकते हैं 6 बार जीती हैं, तो ये नहीं है। आपका कुल्लू से, तो कुल्लू से एलसी प्रार्थी है, ठीक है, जिसने कुल्लू देश की कहानी लिखी। मंडी से, शिमला से, तो अगर हम सत्यदेव बुशहरी की बात करें तो ये अगर मंडी से हैं तो मंडी से कौन कौन है? लाला हरदेव जिसने मंडी कॉन्स्पिरेसी की, रानी खैरगढ़ी, करम सिंह जो आपके कहा जाता है जब टेरिटोरियल काउंसिल थी उस टाइम के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे, ठीक है, आपकी तो सुखराम सिंह, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज शिमला, शिमला से रिलेटेड है, आपके रोहड़ू से हैं ये सत्यदेव बुशैरी, तो ये याद रखना। देखिए सत्यानंद स्टॉक्स, अमृत कौर, ठीक है, आपका पदम देव, भागमल सोठा, ये जुब्बल से, तो ये सारे जो हैं ये आपके शिमला से पढ़ते हैं, तो आंसर इज शिमला। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हिमाचल की अभी तैयारी कर रहे हैं और रिसेंट पेपर्स में, तो जितनी भी पुरानी रियासतें हैं उनके फाउंडर्स, बुक्स, अगर जिसको अभी टाइम नहीं है कि क्या पढ़ें, पुराने जितनी भी छोटी छोटी बुक्स आती हैं उसमें जितने भी आपके जैसे फाउंडर्स हैं, किसने क्या चीज़ बनाई है, बुक्स एंड ऑथर्स, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, फर्स्ट इन हिमाचल, ये याद कीजिए। शौर्य पुरस्कार जो मिले हैं वो याद कर लीजिए। देन उसके बाद आप इनकी कैपिटल्स जो हैं, टेम्पल्स, फेयर्स, रिवर्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, एयरपोर्ट्स, ये याद कीजिए, ये जल्दी याद हो जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि हम कौन सी बुक इतनी शॉर्ट टाइम पे पढ़े, तो एच सीरीज़ की बुक्स आती हैं HP कॉम्पिटिटिव की, उस चीज़ को पढ़िए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, जिसको जल्दी हिमाचल जीके के मार्क्स अर्न करने हैं। और अगर जिसको लंबी प्रिपरेशन करनी है देन दे गो फॉर बलोखरा, राइट। The capital of erstwhile Dhami princely state was located at which place in हिमाचल प्रदेश? तत्कालीन धामी रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? हलोग, झुंगा, हाटकोटी, नाहगर। देखिए अगर हम नगर की बात करें तो पहली चीज़ है धामी पूछा गया है। नगर किसकी कैपिटल रही है? तो नगर कैपिटल रही है कुल्लू की, ठीक है। कहा जाता है कि जो आपके भिंगमिंग पाल ने जो थी वो कुल्लू को कैपिटल, भिंगमिंग पाल ने कुल्लू को फाउंडर हैं, इन्होंने जगत सुख कैपिटल रखी, ठीक है। जगत सुख के बाद नगर जो है वो किसने की थी? विशुद्ध पाल ने, ये याद रखिए। दूसरा, इसके बाद आपके ज्ञानेश्वर दत्त, रुद्रपाल, देन उसके बाद आपके दत्तेश्वर पाल, हितेश्वर पाल, उर्दन पाल, ठीक है, उर्दन पाल ने संध्या देवी टेम्पल बनाया, ये क्वेश्चन। पाल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? कैलाश पाल। फिर सिद्ध सेन डायनेस्टी आई, लास्ट रूलर इज अजीत सिंह, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू इज अजीत सिंह, तो ये नहीं है, ठीक है। नगर रोरिक आर्ट गैलरी भी है, जिसको रोरिक को हम महर्षि के नाम से भी जानते हैं। हाटकोटी, हाटकोटी दो की है, ठीक है, एक तो आपकी वीर प्रकाश ने बनाई थी, ठीक है, दूसरी हाटकोटी टेम्पल जो है कैपिटल, वो किसकी है? आपकी कुनिहार की, ठीक है, जिसको किसने बनाया था? अबोज दियो ने बनाया था। मगन
दास के टाइम पे गोरखाज अटैक और मुंगेरी दास के टाइम पे वो छोड़ गए थे। हरदेव वॉज द लास्ट रूलर और आपका जो था हाटकोटी वॉज इट्स कैपिटल, तो ये नहीं है। जुंगा, जुंगा जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ क्योंथल। ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्योंथल के फाउंडर कौन है? गिरी। और उसकी कैपिटल क्या थी? जुंगा। रघुबीर सिंह जो थे वो सुकेत से जो है सुकेत चले गए थे जब गोरखाज अटैक हुआ। संसार सेन ने जो थे यहाँ के राजा, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। शिमला वॉज द पार्ट ऑफ क्योंथल। लास्ट रूलर इज हितेंद्र सिंह क्योंथल का, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज हलोक। धामी जो है, धामी को बनाने वाले थे गोविंद पाल। ये भी क्वेश्चन आता है, गोविंद पाल, ठीक है। जो राज सिंह थे, इन्होंने अपनी सिंह प्रत्यय को हटाकर जो है पाल प्रत्यय को हटाकर जो है वो सिंह रख लिया था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स का साथ जो था वो गोवर्धन सिंह ने दिया था और इसको जो है इन्होंने हलोग पे अपना कैपिटल बना ली थी, तो आंसर इज हलोग। द फाउंडर ऑफ कुठलेर प्रिंसली स्टेट, सबसे छोटी रियासत कौन सी है? कांगड़ा की कुठलेर। ऊना की भी कुठलेर है। तो कुठलेर को बनाने वाले कौन थे? मान सिंह, जसपाल, गिरी सैन, जुनजान सिंह। जुनजान सिंह जो थे उन्होंने बनाई आपकी, मैं नाम लिखवा देती हूँ, जुनजान सिंह जो थे आपके घूंड। जुनजान सिंह ने क्या बनाई थी? घूंड रियासत। और इसको वन लास्ट रूलर कौन थे? रंजीत सिंह। ये याद कर लीजिए। फाउंडर गिरी सैन मैंने अभी बताया क्योंथल। जुंगा वॉज इट्स कैपिटल, ठीक है। मान सिंह जो थे इन्होंने क्या किया था? मान सिंह ने आपकी कुल्लू के ये राजा थे मान सिंह। इन्होंने कौन सी रियासत बनाई थी? इन्होंने आपकी शांगरी रियासत बनाई थी। शांगरी रियासत जो थे वो कुल्लू के मान सिंह ने बनाई थी। फिर इसके बाद रघुवीर सिंह को जो था कहा जाता है क्या? राय की उपाधि दे दी गई। और फिर गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जो है इसके विक्रम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शांगरी रियासत, तो ये नहीं है। आंसर इज जसपाल। देखिए, कुठलेर रियासत सबसे छोटी रियासत है, जसपाल ने बनाई थी, ब्राह्मण था ये। उसके बाद इस पे कईयों ने अटैक किया। घमंड चंद ने अटैक किया, संसार चंद ने भी अटैक किया। उसकी जो कैपिटल थी उसको कोट कहलूर कर दिया गया। फिर बाद में जो है कहा जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था उसका, ये था नारायण पाल, जिसने रंजीत सिंह के साथ जो है लड़ाई की है, जिसको बैटल ऑफ कोट वलवा भी कहते हैं। बैटल ऑफ कोट वलवा, ठीक है। लास्ट रूलर वॉज ब्रिजमोहन पाल, ये याद रखना। 40 राजाओं ने जो है इन पे कैप्चर किया है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना। पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊना और कांगड़ा की छोटी रियासत है कुठलेर, ठीक है। द ओल्ड नेम ऑफ ऊना वॉज देवड़ा। देवड़ा जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ जुम्बल। हाउ इज इट पॉसिबल? देवड़ा कैसे कैपिटल है? देखिए, जुब्बल को बनाने वाले थे करमचंद। करमचंद ने बनाई थी जुब्बल। उसने अपनी कैपिटल रखी थी सुनपुर, ठीक है। उसके बाद करमचंद ने जो है बाद में अपनी कैपिटल को क्या कर दिया? देवड़ा। ये था आपका पुराना जुब्बल, ये था आपका नया जुब्बल। पूरन चंद कैपिटल बने, उन्होंने राय की उपाधि ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फिर से करमचंद बने और लास्ट जो थे आपके करमचंद, ठीक है। तो पूरन चंद बने। फिर उसके बाद दिग्विजय चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कैपिटल। तो देवड़ा इज द कैपिटल। आज का वर्तमान जुब्बल जो है वो देवड़ा है। पुराना जो था वो क्या था आपका? सुनपुर, ये था। बनेड़ इज द कैपिटल ऑफ सुंदरनगर। गरुड़ सैन ने बनाया था, तो ये नहीं है। हिंडूर अजय चंद ने बनाया। हिंडूर से कही है कि तैमूर लंग के टाइम पे किसने जो है सपोर्ट किया था तैमूर लंग का? आलमचंद, जिसकी वजह से हिंडूर को तैमूर लंग ने कोई अटैक नहीं किया था। विक्रम चंद ने नालागढ़ बनाया, ठीक है। और रामचंद ने जो है राम सिंह ने राम शहर बनाया, दैट इज द समर कैपिटल। अजमेरगढ़ भी बना। और लास्ट में इसके जो है रामशरण सिंह, और कहा जाता है ये पेप्सू में आता, तो आपकी ये नालागढ़ है। जसवां दू इज द कैपिटल ऑफ ऊना। ऊना बना कब था? कांगड़ा का ही एक पार्ट है। तो जसवां दू पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसवां, जिसका नाम था राजपुरा, ठीक है। जसवाल्स थे। 27 ठकुराइज ने काम किया था। उमेद सिंह जो थे फिर उनको अल्मोड़ा भेज दिया। राण सिंह ने जो है इनको फ्रीड करवाया था, ठीक है। गौरी शंकर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। गौरी शंकर टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे है?
नग्गर, कंडाघाट, नरकंडा या नूरपुर। तो देखिए गौरी शंकर टेम्पल जो है कंडाघाट में, मैंने आपको देखिए यहाँ से चलते हैं, नूरपुर में आपका नागनी देवी टेम्पल, हर कहते हैं यहाँ पे नागनी मंदिर बहुत माना गया मंदिर है, नागनी मेला भी लगता है। नारकंडा में आपकी हाटू पीक, एक हाटू फोर्ट है जो कि कांगड़ा में है। हाटू पीक, हाट कोटी मंदिर जो है ये बहुत बड़ी मान्यता है, कहा जाता है कि जहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देता है, और ये इसकी इतनी मान्यता है कि कोई भी चीज़ इससे मांगो तो ये देती है। दुर्गा देवी का टेम्पल है, महिषासुर मर्दनी भी बोलते हैं। तो हाट कोटी नारकंडा में है। कंडा घाट में आपका जो टेम्पल है, जैसे इसको आप बोल सकते हो कंडा घाट का टेम्पल जो है मेन, आप कोई भी टेम्पल ले लीजिए। जिससे इसमें एक और टेम्पल है, त्रिलोकपुर टेम्पल है आई थिंक। कंडा घाट जो है, आंसर इज नागर। आंसर क्या है आपका? नागर। इसमें कंडा घाट में जो आपके टेम्पल्स आते हैं, ये आता है आपका तारा देवी टेम्पल, ठीक है। तो आंसर इज नगर, ठीक है। और नगर क्या है? गौरी आर्ट गैलरी भी है। तो गौरी शंकर टेम्पल क्या है आपका? नगर में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थे मेरे हिमाचल के 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन से आपको अगर आपको फ़ायदा हो रहा है कि इसमें से कई क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस हैं आपको लगता है कि पेपर में आ सकती हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने कर लिया तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए। जहाँ पे भी आपको मतलब अपने फ्रेंड्स को बताइए कि क्लासेस चल रही हैं। और देखिए इस चैनल पे अभी तक मैंने सारे सेशंस को चला रही हूँ। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो बाकी सेशंस भी देखिए, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड है, इंग्लिश है, साइंस है, सब चल रहा है। तो आप उन सेशंस को भी देखिए, करंट अफेयर भी देखिए। आने वाले टाइम पे कुछ नया तो करने जाएंगे ही जाएंगे, बट अभी हम यही चलाएंगे फॉर अ टाइम बिंग। और उसके बाद जो है जैसे जैसे आपकी डिमांड्स लगेंगी, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा, और चीज़ें करते चलेंगे। वो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी कि क्या करेंगे क्या है, और करेंगे कि क्या नहीं करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं, ना मैंने कुछ सोचा है। बट मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगी कि थोड़ा टाइम दीजिए। अभी आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट और आपका इंस्पिरेशन मेरे साथ रहा, तो आपका सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशंस बढ़ाएगा, मेरे को मोटिवेट करेगा, और मैं कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता। आपके कई सवाल हैं, कई क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं अभी नहीं दूंगी, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि ऐसा क्या, तो आप सबके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को क्या फ़र्क पड़ता है, या क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे नहीं देना, क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे। किसी ना किसी दिन मैं आपके साथ लाइव फेसबुक पेज पे ज़रूर मिलूंगी। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। अगर आप मेरे साथ फेसबुक पेज पे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहा, तो अगर आप चाहते हैं कि एक फेसबुक चैट होनी चाहिए या लाइव होना चाहिए, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके या हिट बटन करके बताइए। तो मैं आपके साथ फेसबुक पे लाइव आ सकती हूँ। यहाँ पे लाइव आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपका साथ रहा तो हम बहुत जल्दी इस चीज़ को भी कवर करेंगे। बट सभी को साथ दीजिए, मेरे साथ के साथ साथ बाकियों का भी साथ दीजिए, क्योंकि सबको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Don't forget to click the button of like, share and subscribe. Bye bye. Take care.